तो इस उतार चढ़ाव के बीच में कल है वोलेटाइल सेशन, क्योंकि कल है एक्सपायरी, तो एक्सपायरी से पहले या एक्सपायरी के दिन आपकी रणनीति क्या हो, ये हम बातचीत करेंगे मानस से। अच्छा, एक एक करके कुछ आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आएंगे। पहले किस तरह से आज का बाजार बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। पहले रेंज निफ्टी की करीब 250 अंकों की रेंज आज फिर निफ्टी ने तय करी। कल 257 अंकों की थी, आज 250 अंकों की। निफ्टी बैंक में 482 अंक और सेंसेक्स में आज रेंज ज्यादा थी, 850 अंकों के आसपास का दायरा आज सेंसेक्स ने तय किया। एडवांस डिक्लाइन के आंकड़ा कल जैसे ही तेज बिकवाली के साथ ही बंद हुए, तो बिकवाली आपको चौतरफा ही दिखाई पड़ेगी। निफ्टी के 11 शेयर तेजी में, 39 शेयरों में बिकवाली। निफ्टी बैंक के 6 शेयरों में तेजी, 6 शेयरों में बिकवाली। सेंसेक्स के 7 शेयरों में तेजी, 23 शेयरों में बिकवाली। और ब्रॉडर साइड पे जाएंगे तो ये बिकवाली और ज्यादा बढ़ते हुए, जहां पर एफ&ओ साइड पे 39 शेयर तेजी में और करीब करीब 141 शेयरों में बिकवाली। बीएससी के 978 शेयरों में तेजी और दोगुने से ज्यादा शेयरों में बिकवाली, यानी कि 2322 शेयरों में बिकवाली। एनएससी के 450 शेयर तेजी में और roughly 2-2,500 शेयरों में यहां पे बिकवाली। मेजर कंट्रीब्यूशन में भारतीय एयरटेल रहा 20 अंकों कंट्रीब्यूशन, एसबीआई, एजी और आईटीसी, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आता दिखाई पड़ा। लेकिन बिकवाली आज मेजर थी एचडीएफसी डुओ में, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड दोनों ही मिला के करीब करीब 32 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दे रहे थे। आरआईएल 25 अंकों का और एचयूएल लगातार दूसरा दिन जबकि तेज बिकवाली, करीब करीब 22 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन यहां से आता हुआ दिखाई पड़ा। मेजर वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन में सबसे ऊपर नाम आज फिर आईआरसीटीसी का 20% की बिकवाली एक समय में देखने को मिली 8720 करोड़ के टर्नओवर के साथ। टाटा पावर 5061 करोड़ का टर्नओवर, हालांकि बंद क्लोजिंग फ्लैट हुई। आईएक्स 6.5% टूटा, 2865 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली यहां रही। टाटा मोटर्स और एसबीआई जो कि 500 के ऊपर एक बारी पहुंचा, यहां पर भी 1704 करोड़ का टर्नओवर होता हुआ दिखाई पड़ा। इन आंकड़ों के साथ अब स्वागत करते हैं मानस जायसवाल का। मानस जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। निफ्टी आज बिकवाली के साथ बंद हुआ 200 अंकों की, और जो अब तक की हैवी सिचुएशन चल रही थी पिछले हफ्ते से जो क्रिएट हुई थी, क्या वो थोड़ी ईज आउट हुई? पुल बैक आएगा या अभी और वेट करें? और निफ्टी बैंक को लेकर क्या करें? सुमित जी, देखिए कल भी मैंने एक चीज मेंशन की थी कि अगर 18,300 के नीचे निफ्टी फिसलेगा तो यहाँ पर गिरावट बढ़ेगी। और निफ्टी ने आज 18,300 का स्तर 20 किया। बिकवाली भी देखने को मिली, हालांकि जो आखिरी का 1 घंटा था वहां पर एक छोटा सा पुल बैक देखने को मिला। लेकिन मेरा समझना यह है कि शायद यहाँ पर अभी गिरावट और बढ़ेगी। पॉसिबल है निफ्टी अपने 20 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करने की कोशिश करे, जो कि 17,900 के आसपास आता है। तो करंट लेवल से 400 पॉइंट्स की और गिरावट देखने को मिल सकती है। अच्छा, इस गिरावट को खेलने के लिए मैं नहीं समझता कि आपको फ्यूचर में जाके कोई शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करनी है। बेहतर रहेगा कि आप पुट के थ्रू इस गिरावट को प्ले करें। तो मेरा जो रिकमेंडेशन है वो निफ्टी पे 18,200 का पुट ऑप्शन खरीदने का है, जो कि 125-130 की रेंज में चल रहा है। वहां पर आप खरीदारी करिए, 70 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। और इस ऑप्शन 18,200 का जो पुट ऑप्शन है, इसके जो टारगेट है वो करीब करीब 250 रुपए तक आप देख सकते हैं। हालांकि देखिए, बैंक निफ्टी में वीकनेस अभी भी बिल्कुल भी कहीं नहीं दिखती है। कंसोलिडेशन दिखता है लेकिन वीकनेस बिल्कुल भी नहीं दिखती है। इसलिए जो मेरा पहला रिकमेंडेशन बैंक निफ्टी पे था, मैं अभी भी उस पर कायम हूँ। 39,000 का स्टॉप लॉस रख के बैंक निफ्टी में आप बने रह सकते हैं। मेरा समझना है कि शायद जो कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा, उसके बाद जब ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, तब आपको कम से कम 1,000-1,200 पॉइंट की रैली बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो बैंक निफ्टी में अपनी लॉन्ग पोजीशन बना के रखें और निफ्टी में 18,200 का पुट ऑप्शन खरीदें। दोस्तों, मार्केट की इंपॉर्टेंट न्यूज, लेटेस्ट अपडेट्स, हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन और हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल वेल्थ बाबा को जरूर सब्सक्राइब करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। निफ्टी में 18,200 की पुट आप खरीद सकते हैं। 250 रुपए के आसपास के वहां पे टारगेट्स आपको मानस दे रहे हैं। और बैंक निफ्टी में उनके टारगेट्स इंटैक्ट हैं। 41,000 रुपए के टारगेट्स जो वो लेकर चल रहे थे मीडियम टू लॉन्ग टर्म में, उनको ही आप मान के चलेंगे और 39,000 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। तो निफ्टी बैंक में तो तेजी रहेगी और निफ्टी के अंदर पुट के जरिए आप खरीदारी यानी कि फर्दर बिकवाली की उम्मीद मानस लगा रहे हैं। लेकिन बिकवाली बहुत इंटेंस शायद ना हो, तो उस लिहाज से भी आप रणनीति बना के रख सकते हैं। अच्छा मानस, अब इंडिविजुअल कॉल्स, कहां पर तेजी कहां पर मंदी? तो देखिए, जैसा ट्रेंड है उसी की तरह हम लोग भी ट्रेड भी मैंने लिया है। तो क्योंकि बैंक निफ्टी में वीकनेस नहीं दिखती है और जिस तरह का रिकवरी आज हमने पीएसयू बैंकिंग में देखी, मेरा समझना है कि पीएसयू बैंकिंग में और स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। तो जो मेरा पहला रिकमेंडेशन है वो बैंक ऑफ बड़ौदा रहेगा। यहाँ पर आप खरीदारी करके चलिए। छोटा सा पुल बैक देखने को मिला, लेकिन स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे नहीं फिसला। एग्जैक्टली 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया और वहां पर पुल बैक देखने को मिला।
तो मैं समझता हूँ कि बैंक ऑफ बड़ौदा में ये रैली कंटिन्यू रहेगी कम से कम 100 रुपए के लेवल्स तक। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदारी करिए, 89 का स्टॉप लॉस रखिए। बिकवाली करनी है लाल पैथलैब में। देखिए बहुत सारे ऐसे स्टॉक जहां पर एक बड़ी रैली हमने देखी, वहां पर बिकवाली का दौर हम बहुत क्लियर देख रहे हैं। और लाल पैथलैब ने भी काफी बड़ी रैली दिखाई थी। अगर आपको पिछले एक साल भर का व्यू आप देखिए तो एक बहुत ही बढ़िया रैली देखने को मिली थी। लेकिन अब रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं, लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है। पॉइंट ये है कि आज स्टॉक ने अपना 100-डे मूविंग एवरेज ब्रीच कर दिया नीचे के साइड पे। तो लाल पैथलैब में बिकवाली करने की राय रहेगी। 3610 का आपको स्टॉप लॉस रखना है और 3400 रुपए तक के टारगेट लाल पैथलैब में देखने को मिल सकते हैं। 3400 रुपए तक के टारगेट्स डॉक्टर लाल पैथलैब में आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। एक बढ़िया तेजी पीछे दिनों में इसने दिखाई थी, 3.5% की आज बिकवाली है, तो मानस को लगता है कि शायद थोड़ी और गिरावट यहां बढ़ते हुए दिखाई पड़े। और दूसरी तरफ बैंक ऑफ बड़ौदा, क्योंकि आज पीएसयू बैंकिंग बास्केट में 1.5% की बढ़त देखने को मिली, 1.5% की तेजी के साथ ये इंडेक्स बंद हुआ। तो जो बैंकिंग की तेजी थी पीएसयू बैंकिंग की, उसको इनकैश करेंगे मानस। करीब 100 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करें, 89 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और 92 के आसपास स्टॉक की क्लोजिंग होते हुए दिखाई पड़ी है। अच्छा मानस, शुरुआत पहले मैं वही 2 नामों से करूंगा जहां पर हमने कल बात की थी। मुझे ही मालूम है आपका फेरबदल या स्टांस में शायद कोई बदलाव ना हो। तो एक तो आता है IRCTC और दूसरा आता है IEX। क्या करना चाहिए इन दोनों में, क्योंकि तेज बड़ी सवाल, मतलब काफी सवाल आ रहे हैं इसमें लोगों के। अब क्या करें, अगर गिरावट है तो कहां तक जाएगी, कहीं ऐड करने की जरूरत लगे तो कहां खरीदा जाए, क्या रणनीति रखें, निकल जाए, बने रहें, अवॉइड करें? देखिए मैं तो यही बोलूंगा कि अवॉइड करना बेहतर आइडिया है। हालांकि आप बहुत रिस्क ले सकते हैं, तो आप लोअर लेवल पे जब आपको बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिले तो आप खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी गिरावट के बाद एक बहुत नॉर्मल चीज है कि एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन दोनों ही स्टॉक से दूर रहने का है। IRCTC ने अपना 20-डे मूविंग एवरेज ब्रीच किया है। पैटर्न को देख के लगता है कि गिरावट थोड़ी और बढ़ सकती है, शायद 4000 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। और IEX में भी गिरावट बढ़ सकती है। अगर ये एक बार 750 के नीचे जाएगा तो गिरावट बढ़ेगी 675 के लेवल तक। तो दोनों स्टॉक में फिलहाल के लिए अवॉइड करना है। कहीं पर भी खरीदारी करने के मौके अभी नहीं दिखते मेरे को चार्ट्स पे। अच्छा, तो दोनों में खरीदारी के मौके नहीं दिखाई पड़ रहे हैं मानस को चार्ट्स पे। एक काम करते हैं, IEX का नंबर्स भी आने वाले हैं कल, और जिसके साथ साथ बोनस को लेकर अनाउंसमेंट भी आने वाली है। दीपाली के पास ये दोनों नंबर है, एशियन पेंट्स के भी और IEX के भी। उसके ऊपर एक बातचीत कर लेते हैं, फिर मानस से आगे भी चर्चा बढ़ाएंगे। तो दीपाली, IEX के नंबर कल आने वाले हैं और एशियन पेंट्स, क्या किया जाए दोनों में? अर्निंग्स तो काफी सारे हैं जिन पर फोकस रहेगा कल के सत्र में, फिर चाहे वो JSW स्टील हो, एशियन पेंट्स हो, IEX हो या फिर इंडिया मार्ट हो। 2 अर्निंग्स पर खासतौर से फोकस कर लेते हैं, एक तो है एशियन पेंट्स और दूसरा है IEX। एशियन पेंट्स की बात करें तो एक्सपेक्टेशंस ये है कि कंसोलिडेटेड बेसिस पर सालाना आधार पर जो कंपनी का रेवेन्यू है वहां 26% की ग्रोथ रह सकती है। मुनाफा हालांकि फ्लैट साइड पर रह सकता है, पॉजिटिव बात साथ ऑलमोस्ट 5% की ग्रोथ। एबिटा में 6.5% की ग्रोथ आ सकती है। मार्जिन इनके घट सकते हैं, 23.6% से घटकर ये 20% के आसपास आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट रहेगी कि इनके जो डोमेस्टिक डेकोरेटिव वॉल्यूम ग्रोथ है वो कितनी आती है। पिछले साल की इसी तिमाही में 11% के आसपास की वॉल्यूम ग्रोथ थी और इस बार ये आंकड़ा 30 से 35% का आ सकता है। हालांकि अगर आप FY22 की स्टार्टिंग से कंपेयर करेंगे तो तब वॉल्यूम ग्रोथ जो थी वो लगभग 34-38% के आसपास हुआ करती थी। 48% तक की भी वॉल्यूम ग्रोथ हमने इस कंपनी की देखी है। लेकिन हाँ, सालाना आधार पर इंप्रूवमेंट जरूर रहेगा। इंपॉर्टेंट रहेगी एक तो मैनेजमेंट की कमेंट्री ऑनगोइंग क्वार्टर के लिए। दूसरी खास बात कि रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़े हैं। ब्रेंट के प्राइसेस हमने इस क्वार्टर के दौरान ही काफी बढ़ते हुए देखे। 73% की ग्रोथ सालाना आधार पर रही है। तो इसे कंपनी आगे कैसे एब्जॉर्ब करेगी उस पर एक आउटलुक लेंगे। इसी क्वार्टर में इनफैक्ट कंपनी ने काफी बार प्राइस हाइक भी किया है, ऑलमोस्ट 6% के आसपास का, इसको ऑफसेट करने के लिए। तो एग्जैक्टली रॉ मटेरियल और साथ ही साथ मार्जिन्स को मेंटेन करने को लेकर स्ट्रैटेजी क्या है कंपनी की, इस पर कमेंट्री इंपॉर्टेंट रहेगी एशियन पेंट्स के मामले में। अब बात करते हैं IEX की। IEX के अगर आप नंबर्स देखेंगे तो नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेड है। मुनाफा 47 करोड़ से बढ़कर 76 करोड़ के आसपास आ सकता है। इनकी जो नेट सेल्स है वो 71 करोड़ से बढ़कर 111 करोड़ आने की पॉसिबिलिटी है। एबिटा भी 58 करोड़ से बढ़कर 93 करोड़ रह सकता है और मार्जिन 82% से बढ़कर 84% पर आ सकते हैं YY बेसिस पे। तो नंबर्स स्ट्रॉन्ग रहेंगे IEX के। लेकिन इन नंबर्स के साथ साथ इंपॉर्टेंट रहेगी बोनस की अनाउंसमेंट, क्योंकि खबर ये पहले आ चुकी है कि रिजल्ट्स के साथ कंपनी बोनस का ऐलान कर सकती है। तो अर्निंग्स के साथ साथ बोनस अनाउंसमेंट एक इंपॉर्टेंट की ट्रिगर रहेगा IEX के लिए, लेकिन नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेड है। तो नंबर्स अच्छे रहेंगे YOY बेसिस पर। ऑब्वियसली बात है, पीक डिमांड और उसका एक इम्पैक्ट यहाँ देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, क्रूशियल पार्ट रहेगा बोनस, किस तरह का रेशियो आता है
और साथ साथ नंबर्स के साथ साथ कमेंट्री कैसी रहती है। दूसरा एशियन पेंट्स, जहाँ पे डेकोरेटिव स्पेस की जो ग्रोथ है वो करीब 30 से 32%, 35% के आसपास है। पिछली तिमाही में 100% के ऊपर थी, तो अब वहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ कैसी आती है इसके ऊपर नजर रखनी होगी। अच्छा मानस, एशियन पेंट क्या किया जाए, नंबर्स भी हैं, अगर कोई पोजीशन नंबर से, क्योंकि पहले गिरावट आ चुकी थोड़ी सी, हायर लेवल से ईज आउट हुआ है 3300-3400 से, और टूट सकता है या अभी और वेट करें थोड़ा? बिल्कुल और टूट सकता है। उसका रीजन मैं आपको बताऊं कि पहले तो हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का ट्रेंड दिखता था, लेकिन जब 3450 के हाईज बने उसके बाद जो ट्रेंड रिवर्सल हुआ है उसमें स्टॉक ने जस्ट 2 दिन पहले लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स का कंफर्मेशन दिया। 50 डे 20 डे मूविंग एवरेज ऑलरेडी ब्रीच हो चुके हैं, तो यहाँ पर अभी गिरावट और बढ़ सकती है। शायद हमें 3000 तक किस तरह देखने को मिलेंगे। तो अगर कोई एक पुल बैक देखने को मिले तो मेरा तो रिकमेंडेशन रहेगा कि यहाँ पर आप अपनी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करें और खरीदारी तभी करें जब 3300 रुपए के लेवल्स ब्रीच हो जाए। ओके, तो 3300 के लेवल्स अगर ब्रीच होते हैं, यानी पुराने हाइज अगर ब्रीच होते हैं, तो आप वहां पर खरीदारी करके चल सकते हैं। मानस, 2-3 नाम देखिए। पहले बैंक से एसबीआई, आज 504 के जो पुराने हाइज थे उनको रिज्यूम किया, ऑल टाइम हाइज पर ये शेयर पहुंचा। क्या करना चाहिए यहां पर, किस तरह की रणनीति रखी जाए? दूसरा एचयूएल, 2 दिन में काफी ईज आउट हो चुका है, काफी बिकवाली आ चुकी है, हो गया अब या और गिरावट आएगी यहां पे?